नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम आर्टिस्ट का। पोस्ट कोड इसका है आपके पास 860। और बात करें इस एग्ज़ाम की तो ये एग्ज़ाम हुआ था 3 फरवरी 2021 को। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये रहेगा इसका सेकंड पार्ट। अगर आपको इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से जाके विजिट कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको और भी जो अपडेट आती रहेगी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल बात करते हैं आज की क्वेश्चन की, और जो भी आंसर रहेंगे वो रहेंगे एज़ पर ऑफिशियल आंसर की। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनमें से कौन सा ऊर्जा का व्यापारिक स्रोत नहीं है, कमर्शियल सोर्स कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी फायरवुड, जलाऊ लकड़ी इसका करेक्ट आंसर। बाकी आपके पास कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक ऐसे सोर्स है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्या है, इंडियाज बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। 58 का ऑप्शन है भील इसका करेक्ट आंसर है। भील इंडिया का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट, इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और एन ऑर्डिनरी इंडस्ट्री और एन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सेलर। जिस बाजार स्वरूप में एक बाजार अथवा एक उद्योग एक एकल विक्रेता द्वारा शासित किया हो तो उसे हम क्या कहेंगे। 59 का ऑप्शन है मोनोपोली इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसी मार्केट जहाँ पे आपके पास सेलर सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोपोली। फॉर एग्जांपल हम रेलवे की बात करते हैं तो वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, ठीक है, तो वो कैसे आप एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं उनके मोनोपोली के लिए। नेक्स्ट क्या है 60, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, जब मुद्रास्फीति आती है, महंगाई आती है, तो उसके समय टैक्स की दर खालिस्तान आनी चाहिए। तो किस तरह की होनी चाहिए, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है इंक्रीज, वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट 61 क्या है, द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। 61 का ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर इसका, ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट 62 क्या है, विच इज़ नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, नॉट इन डायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पे बात की डायरेक्ट टैक्स, तो इनमें आपके पास कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। 62 का ऑप्शन डी सेल्स टैक्स इसका करेक्ट आंसर है। तो डायरेक्ट टैक्स आपके पास कौन कौन से हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये किस तरह के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इसकी मैंने एक पिक शेयर भी कर दी अपने टेलीग्राम चैनल पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, क्योंकि ये भी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे वहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है, द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंक्लूडेड इन विच 5 प्लान। तो गरीबी हटाओ ये किस पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट था, किस में ये नारा लगाया गया था। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो 5वीं आपके पास 5 प्लान था उसमें ये बात कही गई थी, ये स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ का। 64 क्या है, प्लेग इज कॉज्ड बाय, प्लेग किसके कारण होता है, ठीक है। तो 64 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है प्लेग। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन थोड़े यहाँ पे क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं इनको सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा। इन केस अगर किसी को क्लियरिटी से दिक्कत है तो वो लास्ट में इनको स्किप भी कर सकता है। बाकी इन क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा बट इनमें आपको दिखेगा नहीं, तो मैं सिंपली इनको बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। वहाँ से अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है इसका, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को मैं लास्ट के लिए रखता हूँ क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 74, शेविंग मिरर इज, दाढ़ी बनाते समय उपयोग किए जाने वाली शीशा किस तरह का होता है। 74 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वो होता है कनकेव मिरर। नेक्स्ट, सोप बबल अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, साबुन के बुलबुले खालिस्तान के कारण गोलाकार होते हैं। तो 75 का ऑप्शन सी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण किस तरह के होते हैं, जो आपके पास साबुन के बुलबुले हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं।
नेक्स्ट 76 रेट ऑफ वर्क डन इज, किए गए कार्य का दर क्या है? तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो उसे क्या कहते हैं? पावर, शक्ति। 77 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेडियो एक्टिव, तो इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव है? 77 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, थोरियम आपके पास क्या है? रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट, ब्रास कंटेन्स, पीतल में क्या होता है? ये होता है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, तांबा और जस्ता, ये मिला के बनाता है अलॉय आपका ब्रास। नेक्स्ट, द डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में डल झील स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है, ये है आपकी कांगड़ा में। नेक्स्ट, द ड्राइस्ट एरिया ऑफ HP इज, हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये है आपका स्पीति। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 81, मलाना नाला इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन HP, हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी मलाना नाला है? तो 81 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन ए, ब्यास, हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी मलाना नाला है? तो ब्यास की सहायक नदी आपकी मलाना नाला। नेक्स्ट 82 क्या है? विच इज़ नॉट ए तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन HP, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले की इनमें से कौन सी तहसील नहीं है? तो 82 का आपके पास करेक्ट आंसर की ऑप्शन सी, बरोट। ठीक है, तो बरोट ये कांगड़ा में नहीं पड़ता, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। बाकी आपके पास जवाली, पालमपुर और जयसिंहपुर ये कहाँ पड़ते हैं? कांगड़ा में, और वहाँ की तहसील है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भ्रिंगता पास स्थित है? भ्रिंगता पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो 83 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुल्लू। तो भ्रिंगता आपके पास जो ये दर्रा है ये आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्या है? कालिका कुंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कालिका कुंड स्थित है? तो ऑप्शन ए, चंबा इसका करेक्ट आंसर है। तो कालिका कुंड आपका कहाँ पड़ता है? चंबा में। नेक्स्ट क्या है? संसार चंद वॉज द फेमस रूलर ऑफ, संसार चंद कहाँ के प्रसिद्ध राजा थे? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर 85 का वो है ऑप्शन ए, कांगड़ा के प्रसिद्ध राजा थे। नेक्स्ट 86, द एंशिएंट नेम ऑफ नूरपुर वॉज, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? 86 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, धमीरी, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धामेरी। नेक्स्ट 87 क्या है? गबडिका रेफर्स टू द एरिया ऑफ, गबडिका खालिस्तान विस्तार से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? 87 का ऑप्शन डी, चंबा एंड भरमौर इसका करेक्ट आंसर है। तो गबडिका कहाँ का एरिया है? चंबा और भरमौर का। नेक्स्ट, द MK गांधी मर्डर ट्रायल इन 1948 वॉज कंडक्टेड इन, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा कहाँ पे चला था? तो 88 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पीटरहॉफ, कहाँ चला था? पीटरहॉफ में। तो यहाँ जो हिमाचल जी के मैक्सिमम क्वेश्चन आप अगर देख रहे हो, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, हिमाचल जी के ऊपर भी काफ़ी वीडियो है, तो वहीं से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। 89 क्या है? द हेडक्वार्टर ऑफ HHSRC वॉज एट, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? 89 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन है शिमला में। तो इसके आपके पास फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो इसके जो प्रेसिडेंट रहे थे सबसे पहले वो थे आपके यशवंत सिंह परमार, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे पंडित पद्मदेव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 90, द जद्दार, जद कौन है? तो 90 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वो क्या है? बुद्धिस्ट, बौद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? 91, दशहरा इज फेमस ऑफ, दशहरा प्रसिद्ध है कहाँ पे? ये है कुल्लू का प्रसिद्ध त्यौहार है दशहरा। तो 91 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 92 क्या है? झांझर इज फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का झांझर नृत्य प्रसिद्ध है? 92 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चंबा का। ठीक है, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 93 क्या है?
कामाक्षा देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे कामाक्षा देवी मंदिर स्थित है? 93 का आपके पास ऑप्शन है करसोग करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, रॉयल फेयर इज फेमस ऑफ विच प्लेस इन HP? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध रॉयल मेला लगता है? तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जुब्बल। तो रॉयल मेला कहाँ लगता है? जुब्बल में लगता है। नेक्स्ट क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन जिंजर प्रोडक्शन? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो अदरक उत्पादन में सबसे उच्च स्थान पे है, चोटी पे है? 95 का ऑप्शन सी सिरमौर करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा अदरक कहाँ उत्पादन होता है इसका? सिरमौर में। 96 क्या है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP? तो ये कहाँ पे है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज? ये आपका शिमला में, IGMC जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परशुराम अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन? परशुराम पुरस्कार खालिस्तान में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, किस चीज़ में एक्सलेंस के लिए परशुराम अवार्ड दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 97 और इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी स्पोर्ट्स, खेल के लिए। नेक्स्ट 98 क्या है, देयर वॉज ए लार्ज फिश फार्म इन HP एट? हिमाचल प्रदेश के खालिस्तान में सबसे बड़ा मत्स्य फार्म है, तो इसका करेक्ट आंसर है देवली। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी हाल ही में जो हमने एग्ज़ाम डिस्कस करे हैं, 31 तारीख को कुछ एग्ज़ाम है, कुछ 2 तारीख को है, कुछ 3 तारीख को है, ठीक है। तो उन्हीं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को घुमा फिरा के दूसरे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है जोआ IT का, तो ज़रूर इन जो भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पुराने क्वेश्चन पेपर उनको अच्छे से रीड करें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। और जोआ के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट की है, तो टोटल 10 टेस्ट सीरीज़ हम दे रहे हैं और फिलहाल हम 50% ऑफ पे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए जोआ के लिए, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है, जो सिलेबस है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9882547254, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ के बारे में। साथ ही साथ वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी दिए जाएंगे, तो उसके आपको दोनों फ़ायदे हो जाएंगे। आपका जो स्किल टेस्ट है उसकी तैयारी भी हो जाएगी और जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी वहाँ से हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99, इंडियाज़ फर्स्ट एवर फ्लोटिंग बास्केट कोर्ट हैज़ रिसेंटली ओपन नियर विच सिटी? किस भारतीय शहर के निकट सर्वप्रथम तैरता बास्केटबॉल मैदान हाल ही में खोला गया है? तो 99 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये खोला गया है मुंबई में। तो ये जो आपके पास करंट अफेयर है ये है अक्टूबर मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो किस राज्य ने भी हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में हाल ही में सर्वप्रथम खेल विश्वविद्यालय के लिए स्वीकार किया है, अप्रूव किया है उसे? तो 100 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोले जाने को अप्रूव कर दिया गया है। तो ये भी आपके पास जो करंट अफेयर है ये भी आपके पास है अक्टूबर मंथ का ही। नेक्स्ट क्या है, हु हैज़ बिन रिसेंटली कन्फर्ड द मोस्ट अफेक्टिव स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड? हाल ही में इन्हें सबसे प्रभावकारी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार प्रदान किया गया है। 101 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके पास अक्टूबर मंथ का ही करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्या है, इंडियाज़ लार्जेस्ट चरखा मेड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच सिटी? हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे बड़ा चरखा जो कि रद्दी प्लास्टिक से बना है उसका इनॉग्रेशन यानी अनावरण किया गया है? तो 102 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी नोएडा में। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू हैव माइनर प्लैनेट नेम्ड आफ्टर हिम? कौन से पहले भारतीय संगीतज्ञ बने जिनके नाम से एक क्षुद्र ग्रह का नामांकन किया गया है? तो 103 का आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंडित जसराज। उनका नाम क्या है? पंडित जसराज, ठीक है, जिनके नाम पे माइनर प्लैनेट का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट 104 क्या है, अन्नू रानी इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है?
104 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ये है भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेस शिप फॉर स्पेस स्टेशन। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष अवस्थान के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान छोड़ा है? तो 105 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये छोड़ा गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और किस देश के संयुक्त सेनाभ्यास को कासिंद 2019 कहा गया? कासिंद 2019 वॉर द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो 106 का आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में आपके पास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम दिया गया है काजिंद। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, द ई बीट बुक सिस्टम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम विच सिटी? हाल ही में किस शहर से ई बीट बुक योजना का आरंभ हुआ है? 107 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ये हुआ आपके चंडीगढ़ से, ऑप्शन डी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड साउथ एशिया टॉलेस्ट टावर? हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची टावर का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है और उसे शुरू किया है? 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन डी श्रीलंका करेक्ट आंसर इसका। तो इसमें आपके पास जो करंट अफेयर पूछे गए हैं वो 10 के आसपास है और बाकी इसमें जो करंट अफेयर आए वो आपके हैं सितंबर और अक्टूबर मंथ के। और इसके बाद हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे बच जाते हैं तो उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर किसी को देखने में कोई दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा लो है, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, तो वो वीडियो को यहीं पे छोड़ सकता है, स्किप कर सकता है। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है देखने में, ठीक है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की है एग्ज़ाम की तो उसे आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या होगा उसका। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 65 क्लव, क्लव यानी कि जिसे हम कहते हैं लौंग, द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम, सामान्य तौर पे उपयोग होने वाली जो लौंग है जिसे हम घरों में यूज़ करते हैं तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो 65 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये होती है फ्लावर बर्ड से, फूल की कली से। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? फूल की कली से। नेक्स्ट 66 क्या है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है, उसका स्रोत क्या है? ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्योंकि यहाँ दिख तो नहीं रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तो उसका सोर्स क्या है? पानी। तो जब प्रकाश संश्लेषण करता है एक पौधा, ठीक है, तो उस टाइम उसे ऑक्सीजन जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? पानी से, पानी उसका सोर्स है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, इन विच इकोसिस्टम ग्रासलैंड इज इंक्लूडेड? तो इनमें से कौन से परतंत्र में आपके पास घास तल होते हैं? ठीक है, ग्रासलैंड उसमें होते हैं, कौन से इकोसिस्टम में होते हैं? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये किस में होता है आपके पास? टेरिस्ट्रियल में, भौमिक में, टेरिस्ट्रियल में। टेरिस्ट्रियल में आपके पास क्या होते हैं? ग्रास लैंड होते हैं। नेक्स्ट, तो आई थिंक ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो इसमें पूछा गया था जो हमारा पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें ग्रास लैंड, घास तल कहाँ होते हैं? ठीक है, मैराइन यानी समुद्र में होते हैं? नहीं, समुद्र में तो नहीं होंगे, फ्रेश वाटर में भी नहीं होंगे, आर्टिफिशियल में भी नहीं होंगे, ठीक है, तो कहाँ होंगे? टेरिस्ट्रियल में। टेरिस्ट्रियल यानी जिसमें हम रहते हैं, जो हमारी लैंड है, भूमि है, उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट 68 क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग क्या है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट क्या है, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंसी ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग है ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? SCURVY, स्कर्वी। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी की अगर आपकी शरीर में कमी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग होगा? स्कर्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्या है,
विच गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, तो इनमें से कौन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, बाइल इज सेक्रेटेड बाय, पीत का स्राव कहाँ से होता है? बाइल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पीत, तो ये कहाँ से निकलता है? सेक्रेट कहाँ से होता है? 71 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लीवर से। कहाँ से? लीवर से आपका सेक्रेट होता है बाइल, पीत। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 72, विच इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो इनमें से कौन सा प्राणी शीत रक्तक है? ठीक है, तो पहले समझते हैं थोड़ा सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल की। ये इस तरह के जीव होते हैं जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते जो आपके पास इन्वायरमेंट या फिर एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बाहर ठंड है, ठीक है, तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी ठंडा होगा। अगर बाहर इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में गर्मी है, ठीक है, तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी गर्मी होगा। ठीक है, ये खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और बात करें अगर वार्म ब्लडेड एनिमल की, वार्म ब्लडेड एनिमल की, ठीक है, तो इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो खुद को एडजस्ट करता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, वो डिपेंड नहीं करता है जो आउटसाइड टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का उसके ऊपर। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इनको। तो बात करें एग्जाम्पल की, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल आपके पास ये होते हैं, फिश होगी, मगरमच्छ हो गए, उसके बाद मेंढक हो गए, एम्फीबियन आपके पास हो गए, या फिर आपके पास है जो भी एग्जाम्पल दिया गया था टॉर्टोइस का। उसके बाद बात करिए वार्म ब्लडेड एनिमल की, तो इसमें आपके पास हम लोग आ जाते हैं, ह्यूमन बींग आ जाते हैं। उसके बाद गाय, कुत्ता, आपके पास यहाँ पे बंदर दिए गए हैं, हिरन दिए गए हैं, ठीक है, पक्षी दिए गए हैं, और यहाँ पे टाइगर भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। आप आई थिंक इसको थोड़ा सा समझ गए। जैसे हम होते हैं, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, लेकिन हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो खुद को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो आपके शरीर का अंदर को जो टेम्परेचर है वो भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, हम भी खुद को क्या करते हैं, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो खुद को मेंटेन करके रखता है जितना होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट 73 क्या है? विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्लड, हमारा जो खून है, रक्त है, उसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, आयरन। हमारे शरीर में कौन सी धातु प्रेजेंट होती है? आयरन, लोहा। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।